आसान है यार। तो यार हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर जिसे बोलते हैं। और इतना आसान है, फुद्दू सा चैप्टर है, बहुत टुकुर मुकुर चैप्टर है, इतना बहुत एक मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है यार। क्योंकि आसान है में सब कुछ आसान है, तो आसान है। पहला नंबर चैप्टर 1 है, आसान है। तो एक क्या कहता है, ध्यान समझो, ये रियल नंबर, ठीक है। पहले सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब रियल नंबर होता क्या है भैया, रियल नंबर होता क्या है पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जस्ट एक छोटा सा रिकैप करेंगे हम लोग 9th का, ठीक है। अभी 10th का बात करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे 10th का बात, कुछ भी नहीं करेंगे 10th का बात। तो रियल नंबर होता क्या है ये समझो। रियल नंबर देखो, रियल नंबर रैशनल, और 9th पढ़े हो ना, पढ़े हो गए। रैशनल और इरेशनल मिलके जान लो रियल नंबर बनता है, ठीक है। जब हम रैशनल, ठीक है, जब हम रैशनल प्लस इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमारा जन्म होता है, रियल नंबर का जन्म होता है। इतना बात समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप डिटेल से इसको समझते हैं। अब यहाँ से क्या निकल के आया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यहाँ से कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है, देखो रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब समझते हैं, देखो आप ये समझ गए कि रैशनल और इरेशनल को मिल करके एक रियल नंबर बनाता है। तो अब समझते हैं रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, समझते हैं। हाँ चलो समझते हैं, अब इन्हें समझते हैं। अब देखो रैशनल नंबर वो होता है, सिंपल सा भाषा में, मतलब आसान है, मैं आसान सी भाषा में समझो, आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में हम लोग बता रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आप लोग को, सिर्फ आप ही की लैंग्वेज में, तो ध्यान समझना। कोई भी नंबर, किसी भी संख्या को अगर हम बटे की शक्ल में लिख सकें, P/Q के फॉर्म में लिख सकें, यही होता है हमारा रैशनल नंबर। और इसका रीज़न क्या है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर उसका हर, उसका जीरो नहीं होना चाहिए, बस यही। यानी कि कोई भी संख्या हो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सके, और नीचे वाला Q = 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे Q, P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, बस यही सिंपल सा बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या हो उसको 0 से अगर हम उसको बटे की शक्ल में, यानी कि P/Q के फॉर्म में, बटे की शक्ल में, बटे के फॉर्म में लिख सकें, वो अगर, और P और Q इंटीजर होना चाहिए, कोई भी संख्या वो इंटीजर होना चाहिए, और नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, बस ये रियल नंबर है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 है तो 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर रहता है, कोई 2 3 हुआ तो नीचे 1 छुपा रहता है, 1 हम इसको लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो ये वही कह रहा हूँ, अगर 0 है तो इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, 0 जो है नीचे नहीं होना चाहिए। यानी कि इस प्रकार अगर कोई संख्या लिखा है तो ये जो है रैशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। और ये जो है, ये अगर इसको लिख सकते हैं 0/1 लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर होगा ना। यानी कि रैशनल नंबर का कंडीशन क्या है, कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में लिख सकें, बस नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला नीचे 0 हो जा रहा है तो ये नहीं होगा, और ये वाला 0 ऊपर लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5/2 लेते हैं, इसको ये भी मतलब रैशनल नंबर है। और ए पे लिखते हैं 7/3 लेते हैं, ठीक है, और 7/2 लेते हैं, 5/3 लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई कुछ भी हो लेते हैं, ये हमारा होता है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में इतना समझ गए। अब इसकी, अब इसे थोड़ा बना देते हैं, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, आप तो रैशनल नंबर समझ गए अभी, लेकिन यही बस नहीं होता है रैशनल नंबर, अभी बताऊंगा आगे और भी होता है इसमें। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, बस इसका उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है, बस जस्ट उल्टा होता है।
कोई भी इसमें क्या था रेशनल में, किसी भी संख्या को अगर हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सके, बड़े के शक्ल में लिख सके, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए ना। बस उसी का उल्टा है इसमें। कोई भी संख्या हो तो उसको पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ये होता है हमारा इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। इसको परिमेय कहते हैं हिंदी में, और इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा इरेशनल नंबर का बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, जैसे कि पाई जो है इरेशनल नंबर का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पाई को पाई अपन 1 थोड़ा लिख सकते हैं, इसको फॉर्म मतलब पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको, इसीलिए ये जो है इरेशनल नंबर है। बस इसी का जस्ट उल्टा है, ठीक है। और अब यहाँ से निकल के आता है दो चीज़ और निकल के आता है कि अगर कह दे क्वेश्चन में इसको डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि भाग करके बताओ कि रेशनल है कि नहीं है, डेसिमल में रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, तो क्या करोगे? तो बच जाओगे ना। तो उसी के बेस पे ये बांटा गया, 2 प्रकार बांटा गया, ठीक है, 2 प्रकार बांटा गया। बस इसी को फॉलो करके वो 2 प्रकार बांटा गया। क्यों बांटा गया वो भी बताऊंगा। एक है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर कोई भी संख्या दी, अगर पॉइंट के बाद कट जाएगा तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद नहीं कटेगा, अगर रिपीट कर जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहलाएगा। बस इसी में से अगर देखो गणितज्ञ जो भी इसको बनाया था रियल नंबर को, उन्होंने दिमाग लगाया, अगर 7 बटा मतलब अगर 5/2 है ये, तो पॉइंट के बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, और पॉइंट लगा के 0 बचा 2 बचे 10, यानी कि एक पॉइंट के बाद कट जा रहा है, ठीक है, एक कट जा रहा है। तो इसको हम क्या बोले? और अगर कोई संख्या है, ठीक है, 3 है, इसको 3 2 6 है, 3 दूना 6, और पॉइंट लग रहा है यानी कि 1 आ रहा है, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा 9, यानी कि रिपीट करते जा रहा है, 12 लग जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है। रिपीट कर, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? अगर रिपीट करेगा, अगर कोई संख्या है 22/7 है मान लो, अगर कोई संख्या है तो ये रिपीट ही नहीं कर रहा है। जैसे इसका क्या होता है, इसको करोगे तो बार बार ऐसे कुछ आता जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या 2 3 हमेशा कोई बदलता रहता है, कोई भी मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है, कोई बदलता रहता है, ठीक है। कोई भी संख्या बदलता रहता है, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ठीक है। मतलब अगर एक सिचुएशन है पॉइंट के बाद कट जा रहा है, एक सिचुएशन है पॉइंट के बाद कट ही नहीं रहा है, रिपीट कर रहा है सेम नंबर, एक सिचुएशन है पॉइंट के बाद ना ही कट रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, अलग अलग संख्या जा रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है, नहीं कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, अलग अलग संख्या आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यही बस गणित के थोड़ा सा दिमाग लगाया तो इसको इसे क्यों बना दिया। अगर कोई भी संख्या एक पॉइंट के बाद कट जाता है तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर एक पॉइंट के बाद कट जाता है तो इसको हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक। कोई भी संख्या पॉइंट के बाद कट जाता है टर्मिनेटिंग कहेंगे, और कोई संख्या पॉइंट के बाद नहीं कटता है, रिपीट कर जाता है, ठीक है, रिपीट कर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? और यहाँ पे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी संख्या है एक पॉइंट के बाद, अगर यहाँ पे 3 है, एक पॉइंट के बाद कट नहीं रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बस इसी को जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग कहेंगे, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कहेंगे। बस ये छोटा सा दिमाग लगाए, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे? बस अलग अलग नाम दे दिया, इसको नाम दिया जो नहीं कट रहा है रिपीट कर रहा है उसको नाम दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कट रहा है तो रिपीट कर रहा है इसको नाम दे दिया, और जो कट रहा है उसको टर्मिनेटिंग नाम दे दिया। इतना मस्त समझ गए। और यही बात अप्लाई होता है इरेशनल नंबर में, ठीक है, इरेशनल नंबर में अप्लाई होता है। अगर कोई संख्या, इसमें क्या होता है, इसमें ये तो होता है पॉइंट के बाद कट जाता है और नहीं कटता तो रिपीट कर जाता है, इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। बस इसमें क्या था, टर्मिनेट कर जा रहा था, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, ठीक है। इसमें इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर में होता है, जैसे कि कोई संख्या है, ठीक है, जैसे इसको एक ही में लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एक ही में इसको लिखते हैं, अलग अलग नहीं ले, पार्ट नहीं है, मतलब एक ही है, बस जैसे अलग अलग मैं लिख के आपको बताया हूँ, ये पार्ट नहीं है, ठीक है, ये भी पार्ट नहीं है, बस अलग अलग मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट बताया हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेते हैं तो बेटर समझ में आएगा आपको। रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल पाई, पाई का मान क्या है, अप्रॉक्स 22/7 है, तो इसका जब करते हैं तो अप्रॉक्स आता है, कभी भी इसका कभी कटेगा ही नहीं। सुपर कंप्यूटर हार गया यार, इसको पाई का मान लाते लाते हार गया, लेकिन वो भी इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाया, सभी अप्रॉक्स ही बताते हैं। 22/7 का वैल्यू है शायद 3.1 ऐसे ऐसे कुछ है, मतलब अलग अलग संख्या हमेशा आता रहता है, कभी कटता ही नहीं है, आप काट के देख लेना, कभी नहीं कटता है। तो इसीलिए क्या कहेंगे, ना ही कटेगा, मतलब ना ही कटेगा ना ही रिपीट होगा, ये क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। आप समझ गए, आप समझ गए, हाँ आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। अब इतना चीज़ हम लोग समझ गए, ठीक है। अब बात आता है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया आपको रियल नंबर, मतलब रियल नंबर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो यहाँ से निकलता है, तो हम रियल नंबर का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड irrational number is called रियल नंबर इनमें लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, ये समझते हैं। अभी तो 10 की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस यही 10 का बात है, ये भी 9th में आप पढ़े होंगे, बस हम अभी तक 10 का बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे। अब नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर देखो इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो प्राकृतिक से आया है संख्या। अब कैसे आया है कॉन्सेप्ट समझो इसके पीछे का, आप किसी से गिनती करवा लो, किसी भी इंसान से गिनती करवा लो, वो किससे गिनती करेगा, किसी इंसान से करवाओ तो वो भी कहेगा 1 2 3, यानी कि एक से काउंटिंग शुरू करेगा। कोई भी मतलब बंदा कहेगा ही 99% कहेंगे एक ही से शुरू करेंगे काउंटिंग नंबर, तो एक ही से कहें, कोई भी 0 1 2 गिनता है, नहीं गिनता है। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या इसका नाम रखा गया, नेचुरल नंबर नाम रखा गया, जो काउंटिंग नंबर हो, यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक, ये नहीं कि इनफाइनाइट तक हो, 1 2 3 4 अगर कुछ भी हो, ठीक है। अब आता है, इसको एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, ठीक है, इसको किसे एन से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, होल नंबर आता है किसे कहते हैं। अब होल नंबर इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, नंबर समझ गए। अब होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर यार उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 से 1 2 3 करते हैं, यानी कि अनंत तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इंटीजर किसे कहते हैं, ठीक है, इंटीजर। अब होल नंबर को हम लोग हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्या। अब इंटीजर यानी कि हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। अब इंटीजर किसे कहते हैं, देखो यार हम लोगों ने 7th 8th में 6th में पढ़ा था, किसी भी संख्या को, ठीक है, नंबर लाइन पे निरूपित करना, यानी कि दर्शाना पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना। यहाँ पे 0 रहता है, इधर की माइनस होती है, यहाँ पे 2 3, यानी कि यहाँ पे माइनस की दुनिया होती है, इधर प्लस की दुनिया होती है, इधर प्लस की दुनिया होती है। यहाँ पे 0 रहता है, इधर +1 रहता है, इधर -1 रहता है, यानी कि इधर प्लस वाली संख्या रहती है और इधर माइनस वाली संख्या रहती है, और बीच में 0 होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जस्ट बोलते हैं
इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम इंटीजर बोलते हैं, जिसमें माइनस भी हो, प्लस भी हो और जीरो भी हो, यानी कि उसमें एक नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो। यानी कि जो जीरो शुरू होता है, यहाँ पे जीरो शुरू है होल नंबर में आ गया, और वन से शुरू है नेचुरल नंबर में आ गया। यानी कि नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर हो और माइनस भी हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। बस इतना बात समझ गए। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। बस जस्ट हम लोग नाइन्थ का रिकैप किए हैं, अभी 10th का पढ़े ही नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे यूक्लिडियन लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, सब कुछ समझेंगे उसमें, एचसीएफ क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। तो दैट्स इट आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।